हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू सर। और हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर में 8.2 तक कंप्लीट कर लिए थे लोग। आज हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर 8.3 एक्सरसाइज 8.3 चैप्टर नंबर 8 के सारे फार्मूला को देखेंगे। और बिना फार्मूला आपको याद किए 8.3 और 8.4 आपसे बनने वाला नहीं है। और 8.1 जो था उसमें जितने भी फार्मूला लगते थे, सूत्र जितने भी लगते थे, सबको मैंने लिखवाया था और इस पर क्वेश्चन भी बनवाया था। अब हम लोग 8.3 को पढ़ने जा रहे हैं और पिछला जो एक्सरसाइज पढ़ाए थे 8.2 पढ़ाए थे। 8.2 में मान सारणी वाला था, तो मान सारणी आप लोगों को पढ़ाया गया था। अब हम लोग 8.3 शुरू करने से पहले सारे फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे और उसी फार्मूला के हिसाब से, उसी सूत्रों के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा फार्मूला कैसे आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? चलिए हम देखते हैं फार्मूला क्या क्या यूज होता है। देखिए फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है, समझ जाइएगा यहाँ पे। तो 8.3 के लिए और 8.4 के लिए, मतलब एक्सरसाइज 8.3 और 8.4 के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन आसानी से समझ में आएंगे आप लोगों को। ठीक है, ये कहाँ से इस फार्मूला को मैंने लाया है, जब आपको याद रहेगा तो भी बनेगा। ठीक है, तो आज हम फार्मूला को चालू करते हैं कि कैसे फार्मूला लिखना है, कौन कौन सा फार्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप पहला फार्मूला हम टाइप बाई टाइप करके लिखा रहे। टाइप 1 देख लीजिए, टाइप 1 में देख लीजिए। चलिए इस तरह ही लिख लीजिए, स्टार देखें ही लिखते हैं। चलिए पहला क्या है, पहला टाइप का है जो देखिए साइन थीटा इंटू इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। देखिए कैसे होता है, तो थोड़ा एक को हम समझा देते हैं फिर आपको बताते। देखिए साइन थीटा का होता है पी बटा एच, हम जानते हैं। और कॉस थीटा का होता है बी बटा, कॉसेक थीटा का होता है, कॉसेक थीटा का होता है एच बटा पी, होता है ना। साइन थीटा का पी बटा एच और कॉस थीटा एच बटा पी। एच से कैंसिल हो जाएगा, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा एक। ठीक है, एक बचेगा। तो इस तरह से आपका एक आ जाएगा। ठीक है, चलिए किसी का भी उल्टा से उसका गुणा करेंगे तो 1 आई पे करेगा। चलिए यहाँ पे देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। ठीक है, अब देखिए कैसे, ये कॉसेक थीटा जो है इंटू में गुणा में, तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 बटा कॉसेक थीटा। देखिए कहीं कहीं साइन थीटा के बराबर आपको अगर यूज करना हो तो 1 बटा कॉसेक थीटा को यूज करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। इसी में देखिए एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया। ठीक है, यहाँ से देखिए एक और बना देंगे। ये कॉसेक थीटा को इधर ही रखने देते हैं और साइन थीटा इंटू में तो उधर जाएगा, डिवाइड में जाएगा, मतलब गुणा में तो भाग में जाएगा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, अगर हम कॉसेक थीटा बराबर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं। देखिए इसमें साइन थीटा रख करके कॉसेक थीटा को भेज दें, यहाँ पर कॉसेक थीटा रख देते हैं, साइन को भेजेंगे तो क्या होगा 1 बटा साइन। याद रखिएगा कॉसेक थीटा कहीं दिया हो तो 1 बटा साइन यूज हो सकता है। ठीक है, कंडीशन के हिसाब से। चलिए एक आपको समझ में आ गया होगा कैसे बना है। चलिए दूसरा मैं यहाँ पर इसको लिख दे रहा हूँ। कॉस थीटा होता है और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। ये इंटू में है तो कितने में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, सेम यही वाला रूल 1 बटा सेक थीटा। देखिए कॉस थीटा बराबर कहीं कहीं हम लिख सकते हैं 1 बटा सेक थीटा। ठीक है, अब फिर देखिए एक फॉर्मूला ये हो गया आपका, एक फॉर्मूला ये हो गया। अब हम सेक को रख लेते हैं, सेक को रख लेते हैं, कॉसेक कॉस को भेज देते हैं। तो सेक को जब आप यहाँ पर रख लीजिएगा तो 1 बटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा आप भर सकते हैं। ठीक है, दो कंप्लीट हो गए। देखिए दो ही से देखिए 1 2 3, 1 2 6 फॉर्मूला आपका हो गया। ठीक है, चलिए आइए हम tan थीटा को देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। सेम यही रूल काम करेगा। देखिए tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा, एक ही हो गया। और कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बटा tan थीटा।
सर सब पता चला। चलिए हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए। देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। अगर tan थीटा को इधर रखते हैं तो कॉट थीटा इंटू बेटा मल्टीप्लाई में जाएगा, इंटू में तो डिवाइड में जाएगा। अब कॉट थीटा है, कॉट थीटा देखिए इंटू में उधर जाकर डिवाइड में चला गया। अब tan थीटा को अगर रख देते हैं, कॉट थीटा को रख देते हैं तो वो tan थीटा डिवाइड में चला गया। ठीक है, देखिए गुणा में है तो इधर चला गया भाग में। एक बार इस कॉट को भेज दिए, एक बार हम tan को भेज दिए, दो फॉर्मूला जिस तरह इसको भेजे उसी तरह। ठीक है, यहाँ पर आपको कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पर एक फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये कैसे होता है थोड़ा देख लीजिए। साइन थीटा बराबर होता है p बटा एच का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होता है b बटा एच का स्क्वायर। 1 लाना है तो देखिए p का स्क्वायर एच का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर एच का स्क्वायर, है ना। अब देखिए एच एच का एल्सियम कितना होता है, एच स्क्वायर हाइपोटेनस। अब एच एकम एच हो जाएगा तो पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर होगा ना। तो पी स्क्वायर बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर, इसके बराबर होता है एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर है नीचे दिया एच स्क्वायर, कट के कितना है एक है। आ रहा समझ में, ऐसे हो जाता है। तो इसको इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, इतना जान लीजिए कैसे आया है। ठीक है, कैसे एक आया देख लीजिए। चलिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है तो प्लस में कैसे में जाएगा माइनस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये देखिए इंटू में डिवाइड में जा रहा था, ये प्लस में तो माइनस में चला गया। समझ में आ रहा होगा, ये प्लस में तो इधर माइनस में चला गया। इधर देखिए अगर हम इसको कैसे लिख दें, अब फिर देखिए साइन अगर स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो किसमें आ जाएगा, रूट में। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट में भी दे सकते हैं। देखिए एक फार्मूला इससे, दो फार्मूला, ठीक है, तीन फार्मूला निकला। और भी निकाल देखिए। अब साइन को रख कर भी कॉस को भेजें, अब कॉस को रखेंगे तो साइन को भेजेंगे, तो साइन प्लस में फिर माइनस में जाएगा। तो अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कहीं रखना हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्लस में तो माइनस में लगे तो हो जाएगा, स्क्वायर में तो किस में जाएगा, रूट में। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका एक, ठीक है, इस साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस में था इधर माइनस में। देखिए एक बार कॉस को रख के इधर साइन को भेज देंगे, एक बार साइन को रख के कॉस में। देखिए कितने फार्मूले हैं, 1 2 3 4 5 फार्मूले एक से निकल गए। ठीक है, ये सारे फार्मूले आपके यूज होंगे क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सारे फार्मूले आपको काम में आने वाले हैं, याद रहेगा। एग्जाम में डायरेक्टली आपसे भी पूछा जाता है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो ये ऑप्शन में आपको दिया होगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा, उसी के हिसाब से आपको आंसर लिखना है। समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर आते हैं। देखिए एक और फॉर्मूला यहाँ पर लेते हैं। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ये माइनस में टेन है तो जो किस में जाएगा, प्लस में। देखिए प्लस में तो माइनस में, अब सेक स्क्वायर थीटा बच गया, ये माइनस में था प्लस में चल गया था, 1 है तो 1, अब प्लस में चला गया टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया होगा। अब स्क्वायर में तो किस में जाएगा, रूट में। तो सेक स्क्वायर सेक थीटा बराबर स्क्वायर रूट में चला गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए हो गया, स्क्वायर में तो रूट में चला गया। देखिए सेम वही वाला रूल काम कर रहे हैं यहाँ पर भी, ठीक है, लेकिन माइनस में तो प्लस में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ से फिर एक फार्मूला मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये प्लस में 1 है इसमें आएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में तो माइनस में आएगा -1 बराबर इधर क्या बच गया टेन स्क्वायर थीटा। आपको टेन स्क्वायर थीटा बराबर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर लिखना है तो सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। कोई डाउट, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसको स्क्वायर में तो रूट में भेज सकते हैं, तो देखिए टेन थीटा हो जाएगा और रूट अंडर हो जाएगा सेक है तो सेक स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा ना। यहाँ पे ये भी एक फॉर्मूला आपका हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया कि नहीं। देखिए एक फार्मूला और मैं दिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर
थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, बराबर कितना होता है, बराबर आपका 1 होता है। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखिए माइनस में प्लस में जाएगा, सेम टाइम हमारा रूल चलेंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। स्क्वायर में तो किस में जाएगा, रूट में। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर उधर चला गया, रूट में चला गया, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फिर इसको भेज देता है 1 है प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखिए अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा, इसका तो रूट में चला जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखेंगे सही से, कॉट थीटा इक्वल टू रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो गया। एक और दो फार्मूला आपको मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, जो आपके लिए बहुत काम में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेगा tan थीटा बराबर कहीं पुट करना हो, पुट करते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा बराबर है पुट करना हो तो लिख देंगे उल्टा इसका कॉस थीटा बटा साइन थीटा। देखिए ये सारे फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, सारे फार्मूला याद रहना चाहिए। ये आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं कुछ और फार्मूला लिख दे रहा हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट फार्मूला टाइप्स पर चलते हैं। देखिए क्या है, देखिए साइन, देखिए इस ये 8.3 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 8.4 के लिए इम्पोर्टेंट है। आप याद करिएगा तब क्वेश्चन आसानी से बनेंगे, नहीं करिएगा नहीं बन पाएंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कहाँ से क्या आया है। अब जब फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो अगर फार्मूला जो बच्चा याद कर लेता है तो आसानी से समझ में आ जाता है कि कौन कहाँ से आ रहा है, कैसे बन रहा है। ठीक है, कोई भारी नहीं है त्रिकोणमिति, एकदम आसान है जब आप फॉर्मूला याद करते हैं तब। ठीक है, चलिए साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। देखिए एक और बात बता दे रहे हैं, पाई कहीं अगर दिया हो तो वहाँ पर 180 होता है। पाई का मान होता है 180, याद रखिएगा। पाई का मान होता है 180। ये इंटर में जब जाइएगा तो आसानी से पढ़िएगा। 180 डिग्री होता है, 3π/2 270 डिग्री होता है, 2π 360 डिग्री होता है, π/2 90 डिग्री होता है, π/2 मतलब 90, 180/2। तो सारी चीज़ पढ़िएगा जब आप इंटर में जाइएगा तो यहाँ जो भी इम्पोर्टेंस है आपको लिखवाया जा रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग एक फॉर्मूला लिख लीजिए। अब कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। यहाँ पे देखिए tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। यहाँ पर जाएगा सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कैसे इस पर क्वेश्चन बनेगा थोड़ा आप देख लीजिए, कैसे क्वेश्चन बनेगा, आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए कैसे कैसे आपको सारे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। देखिए जैसे एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, देखिए एक ही क्वेश्चन को मैं घुमा फिरा कर आपको बता दे रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, पहले मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ साइन। ठीक है, साइन देखिए कैसे दे देगा समझ जाना है। ठीक है, आपको साइन 75 डिग्री दे दिया और कॉस 15 डिग्री दे दिया। देखिए याद रखिएगा ऐसे आपको क्वेश्चन देगा। देखिए ऐसा देगा कि दोनों का मान 90 हो जाएगा। देखिए 75 और 15 90 हो जाएगा। ऐसे देगा तो कैसे बनेगा, देखिए हम क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे, या ऊपर वाले को चेंज कीजिए या नीचे वाले को चेंज कीजिए आसानी से। देखिए कैसे चेंज करेंगे यहाँ पर समझ जाइएगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए मैं ऊपर वाले को चेंज कर रहा हूँ, तो ऊपर वाले को चेंज कर रहा हूँ तो साइन और 90। ठीक है, 90 में से कितना घटा दीजिएगा तो 75 आ जाएगा। इतना ध्यान रखना, 90 में से कितना घटाएगा 75 आ जाएगा। तो 90 में से जब मैं 15 घटा दूंगा,
15 डिग्री, 90 डिग्री में से 15 घटाए 75 आ ही जाएगा। और बाटा cos 75 तो cos 15 है तो cos 15 नीचे दिया है। चलिए अब देखिए साइन, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का मान 15 है तो यहाँ पर हो जाता है cos थीटा। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए cos और थीटा का मान कितना है, यहाँ पर थीटा का मान थीटा दिया 15 है, 15 और नीचे कितना दिया है cos 15, cos 15 कट गया और 1 आंसर आ गया। ठीक है, आ रहा है समझ में? आसानी से ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आसानी से बन जाएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब आप इस तरह चेंज करना सीख जाइएगा तब। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं देखिए कैसे बना रहा हूँ, अगर आपको दे दिया घटाव बना करके, इसको घटाव में भी दे सकता है, जोड़ में भी दे सकता है। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए घटाव में कैसे दे देगा, दीजिएगा साइन 15 माइनस कॉस, देखिए कॉस 75 बराबर क्या होगा। देखिए इसी को इसमें भी चेंज कर, चलिए पहले ही को चेंज कर देते इसमें, तो साइन 90 में से कितना घटाइएगा कि 15 आ जाएगा, तो 75 घटाइएगा, तो देखिए 15 डिग्री दिया है ना, 75 घटाएगा तब 15 आएगा, माइनस होता माइनस कॉस। देखिए किसी एक ही को चेंज करना है, इसमें से दोनों का जोड़ा लगे 90 डिग्री हो जाएगा, दोनों के जोड़ने पर देखिए 75 15 90, तो किसी एक को चेंज कर देना है। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस कॉस थीटा होता है, तो कॉस और थीटा का मान दिया है 75 दिया है ना, माइनस कितना है कॉस 75, कॉस 75 में से कॉस 75 गया 0। जोड़ में, घटाव में, गुणा में, ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, तो इससे घबराने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, बेसिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, जब आप लोग फार्मूला सारे देख लीजिएगा बढ़िया से, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 8.3 का क्वेश्चन किया जाएगा और 8.4 का क्वेश्चन किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।